चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं और फिर इसके बाद आपको ये भी बता दें दोपहर 1 बजे घोसी और दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर के बांसगांव में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया मतदान, कहा वोट डालना लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा किया, कहा इस 10 की 10 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। प्रतिशत के हिसाब से आपको इन तस्वीरों के साथ बता देते हैं कि अब तक कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 37, वहीं बिहार में 24% अब तक वोटिंग हो चुकी है। ये मतदान प्रतिशत है। बिल्कुल, हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां पर 22% वोटिंग हुई है। बिहार, बंगाल में भी इस वक्त मतदान जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी मतदान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री समेत गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने आज अपने मताधिकार का उपयोग किया और वोटिंग की। तो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और उसके अलावा आप जगदीप धनखड़ को देख सकते हैं, नवीन जिंदल, स्वाति मालीवाल, इन सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोगों को प्रेरित भी किया। इन तस्वीरों के साथ आप समझिए कि 4 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज जीवीएम में कैद हो रही है, जिनमें डॉक्टर सुभाष सरकार, राव इंद्रजीत सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल गुर्जर, ये वो 4 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यानी मनोहर लाल खट्टर, जगदम्बिका पाल, महबूबा मुफ्ती। इस वक्त इन सबकी किस्मत ईवीएम में जनता के जरिए कैद हो रही है, जिसके नतीजे 4 जून को सामने होंगे। तो छठे चरण का मतदान आज हो रहा है और आप देखिए कि कई दिग्गजों की साख इस वक्त दांव पर है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और गर्मी का समय भी है, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। और आप देखिए कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, नायब सिंह सैनी, तो जब दिग्गज पहुंचते हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं, वोट डालते हैं, तो फिर वो आम जनता को भी यहाँ पर प्रेरित करते हैं। छठे चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें। पीएम मोदी ने मतदाताओं से ज्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 25.76% वोटिंग। दिल्ली में 21.69% मतदान हुआ, तो यूपी में 27.06% वोटिंग हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डाला वोट, पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ किया मतदान। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का केजरीवाल पर हमला, कहा सीएम केजरीवाल ने रोने की आदत बनाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली के मतदान केंद्र पर डाला वोट। विदेश मंत्री जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर ने भी मतदान किया। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने किया मतदान। वोट करते समय भावुक हुई स्वाति मालीवाल। जेजेपी प्रमुख अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के बाल भवन मतदान केंद्र पर मतदान किया। दिल्ली के निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया वोट। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। राजकोट के गेम जोन में भीषण आग से 27 लोगों की मौत, अभी और भी बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश।
राजकोट अग्निकांड में गेमिंग जोन का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी का गठन। प्रारंभिक जांच में बड़ा पर्दाफाश, गेम जोन के पास नहीं था लाइसेंस, बिना फायर एनओसी के चल रहा था गेम जोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद गरमाई सियासत। काराकाट में पीएम मोदी ने कहा, नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू। तेजस्वी यादव बोले, बिहारी किसी से नहीं डरता। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान रीमाल। 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में भारी बारिश की संभावना। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। मुझे प्राइड। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में किया प्रदर्शन, पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का लगाया आरोप। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया वोट, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। प्रियंका गांधी ने कहा, संविधान और लोकतंत्र के लिए करें वोट। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। राजौरी अनंतनाग सीट पर दिलचस्प चुनाव, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर, वोट करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें। दिल्ली के हरिनगर में मतदान केंद्र पर वोटरों को मिला जन्मदिन का गिफ्ट। चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त टीम ने गिफ्ट हैम्पर और पौधा देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को पुलिस ने रोका। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेरा और हंगामा किया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बुजुर्ग मतदाता भी कर रहे हैं वोटिंग। पुलिसकर्मी बुजुर्ग वोटर की मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। वोट करने के लिए लोगों का बढ़ाया उत्साह, कहा यह देश के लिए बड़े निर्णय का समय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया मतदान, पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ वोट डाला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया वोट, कहा लोकतंत्र की मजबूती और विकसित भारत के लिए करें वोट। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने